डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं राइटिंग आईयूपीएसी नेम ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स। तो एलिफेटिक कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नेम को कैसे लिखा जाता है, उसके लिए किस किस बात का आपको ध्यान रखना है और उसके लिए कुछ रूल्स को भी फॉलो करना पड़ता है, वो सारा आपको आज समझना है। तो सपोज़ हम कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ किसी कंपाउंड का नेम है 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। तो इसमें क्या आपको ध्यान रखना है कि अगर उसमें 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप जो है उसका एक वर्ड रूट होता है जिसके बेस पर उसका नेम बनाया जाता है, और ये जो पीछे लगा जाता है इसको सुफिक्स बोलते हैं। तो इसमें एन जो है ये भी लगा है और ओल भी लगा है, क्योंकि इसमें OH ग्रुप होगा। तो एन जो है इसमें प्राइमरी सुफिक्स हो जाता है और ओल जो है वो सेकेंडरी सुफिक्स हो जाता है। इस तरह से जो आगे लगा होता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स भी 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये जो है 2 मिथाइल ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है और इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स जो है वो कोई नहीं है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। तो ये हम कोई दूसरा एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें हों। तो ये स्ट्रक्चर जो है जो यहाँ पर बना हुआ है साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसको आपको ध्यान से समझना है। इसमें 1 नंबर पर OH लगा है और 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप है, और ये 3, 4, 5, 6 कार्बन की ये साइक्लिक चेन है। और इस स्ट्रक्चर को शॉर्टकट में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। 1 नंबर पर ये OH लगा लेते हैं और 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप, और 4, 5, 6। तो अगर ये 6 कार्बन का ऐसे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता और कोई भी ग्रुप ना लगा होता तो ये साइक्लोहेक्सेन कहलाता, और अगर इस पर OH लग जाता है तो ये साइक्लोहेक्सेनोल हो जाता है। अगर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लग जाता है तो इसका नेम क्या बनेगा, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 मिथाइल, और आगे क्या लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन 1 ओल जो है, क्योंकि OH जो है वो 1 नंबर पर है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि इसमें क्या क्या वर्ड रूट है और क्या सफिक्स है क्या प्रीफिक्स है। तो ये हेक्सेन से बना है। तो हेक्स जो है यहाँ पर आप ऊपर देखिए, यहाँ पर हेक्स जो है वो क्या है, वर्ड रूट है, और जो एन जो है पीछे लगा है ये प्राइमरी सुफिक्स है। एन ऐसे होता है, और क्योंकि अगर वावल हो जैसे यहाँ पे सेकेंडरी सुफिक्स में यहाँ पर क्या है ओल है, तो ये ई जो है यहाँ से हटा देते हैं। और ये जो साइक्लो लगा है ये प्राइमरी प्रीफिक्स है, तो यहाँ पर साइक्लो प्राइमरी प्रीफिक्स के पास लिख देते हैं, और उसके आगे एक और ग्रुप लगा है 2 मिथाइल, तो वो यहाँ पर लिख देते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स में। तो इस तरह से 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ओल, 1 नंबरिंग भी लगानी होती है। तो ये जो है ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स क्या क्या हैं, और वर्ड रूट जैसे मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट ऐसे होते हैं। और प्राइमरी जो सफिक्स है जैसे अल्केन में एन होता है, लेकिन उसमें कई बार कोई ग्रुप लगा होता है, एल्डिहाइड हो तो AL होता है, अल्कोहल हो तो OL, तो वो सेकेंडरी सफिक्स भी लगाना पड़ता है। तो इस तरह से इस एग्जांपल से ये सारी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे हम डिस्कस करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के कुछ मिसलेनियस एग्जांपल। इन एग्जांपल से आपको कुछ रूल्स भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना है, तो इसमें पहले चेन देखनी है कितने कार्बन की है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन की ये चेन है। तो आपको नंबरिंग लेफ़्ट से करनी है या राइट से करनी है वो देखना है। अगर हम लेफ़्ट से करते हैं, जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो एक ग्रुप जो है वो मिथाइल ग्रुप 2 पर पड़ता है, और इथाइल ग्रुप जो है 3 पर। ग्रुप की जो पोजीशन है वो 2, 3 नंबर की रहती है। अगर आप इसको राइट से करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ग्रुप जो है 4 और 5 पे पड़ेंगे। तो ग्रुप की पोजीशन जहाँ से लोएस्ट पड़ती है उसी साइड से आपको नंबरिंग करनी होती है, ऐसा आपको पहले से पता भी होगा। तो ये 2 वाली जो पहले वाली नंबरिंग है ये ठीक रहेगी। तो ये 2 मिथाइल, 3 इथाइल और 6 कार्बन है, तो हम हेक्सेन लिखेंगे। लेकिन इसमें एक मिस्टेक हो गई है, क्योंकि एक ग्रुप तो मिथाइल है एक ग्रुप इथाइल है, तो अल्फ़ाबेटिकली में क्या होता है ई पहले आता है। तो आपको याद रखना है कि ग्रुप्स जो हैं दे आर अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली। तो 3 पे इथाइल ई पहले आता है, तो इसलिए 3 इथाइल हमने पहले लिखा, चाहे वो लगा बाद में है। और आगे क्या लिखेंगे 2 मिथाइल और 6 कार्बन की चेन है, और ये अल्केन है, तो इसका नेम क्या होगा हेक्सेन। इस तरह से इसका आईयूपीएसी नेम आप समझ पाएंगे। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं जो ये राइट साइड में लिखा है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन की आपको चेन नज़र आ रही है, लेकिन ये जो ग्रुप है इथाइल ग्रुप, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इथाइल ग्रुप से आगे इधर जो है एक ही कार्बन है तो ये इथाइल ग्रुप आपको ओपन कर लेना है। तो इसको आपको स्ट्रक्चर को दोबारा लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको दोबारा लिख के दिखाता हूँ। CH3 CH, CH3 नीचे है और एक CH2 है, और ये जो CH है ये वाला, इसके नीचे जो इथाइल ग्रुप था इसको हमें कभी कभी ओपन कर लेना पड़ता है ताकि चेन जो है वो लॉन्गेस्ट ले सकें। तो अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर इस तरह से हम चलते हैं तो 6 कार्बन की चेन बनती है। अगर हम पहले की तरह ऐसे ही कर देते तो ये 5 कार्बन की चेन बनती। तो आपको ध्यान रखना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है। तो इसका नेमिंग जो है ये यहाँ से देखिए 1, 2, 3,
4, 5 और 6 कार्बन की चेन बन रही है और ये 4 पर एक मिथाइल ग्रुप लगा है, एक 2 पर मिथाइल ग्रुप लगा है। तो अगर इस टाइप से ये 1, 2 से लेकर ये 4, 5, 6 तक नंबरिंग किया है, अगर 6 वाले को 1 लेते तो ये ग्रुप जो है 3 पे पड़ जाता और ये 5 पर। तो हमें ग्रुप की पोजीशन भी ध्यान रखनी है, ग्रुप का लोएस्ट नंबर होना चाहिए। तो इस तरह से ये नंबरिंग होने के बाद जो है इसका IUPAC नेम क्या बनेगा, 2 और 4 पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो एक ही टाइप के 2 ग्रुप होते हैं तो उसको डाई मिथाइल लिख देते हैं, 3 होते तो ट्राई मिथाइल कर देते। तो 1 ये 2, 4 डाई मिथाइल और 6 कार्बन वाला क्या होता है, हेक्सेन। तो इस तरह से इसका IUPAC नेम बनेगा और आपको ध्यान रखना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी होती है। आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। ये CH3C और इसके ऊपर इथाइल ग्रुप है और नीचे भी इथाइल ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप इधर। तो ये अगर आप ऐसे 1, 2, 3 इस तरह से 3 कार्बन की चेन ले लें और 2, 2 डाई इथाइल प्रोपेन अगर इसका IUPAC नेम लिखें तो वो गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इस इथाइल ग्रुप को ओपन करना है। तो इसके स्ट्रक्चर को मैं दोबारा लिखता हूँ और ये जो C2H5 है इसको CH2CH3 इस तरह से लिख देते हैं और नीचे वाले C2H5 को भी CH2CH3 ऐसे लिख देंगे और ये मिथाइल ग्रुप तो साइड में है ही। तो हमें ऊपर से नीचे जो है ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रहेगी। तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से ये 5 कार्बन की चेन हो जाएगी और 3 पर एक मिथाइल ग्रुप और 3 पर एक और मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर इसका नेम क्या लिखेंगे, 3 डाई मिथाइल क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप हैं और 5 कार्बन की चेन है तो इसका IUPAC नेम में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पेंटेन। तो 3 डाई मिथाइल पेंटेन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। और आगे इस एग्जाम्पल को भी आपको ध्यान से देखना है। तो ये जो एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको दिखाई दे रही है, तो अगर मैं इसमें ऐसे नंबरिंग करता हूँ लेफ्ट साइड से तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो इसमें ग्रुप की पोजीशन जो है एक 3 पर पड़ती है और एक 5 पर पड़ती है। 3 पर मिथाइल ग्रुप है और 5 पर इथाइल ग्रुप है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इथाइल ग्रुप को हम ओपन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से भी जो है वो 7 कार्बन की चेन बनेगी और सीधा भी 7 कार्बन की चेन ही बन रही है। तो इस तरह से अगर आपको नंबरिंग करनी है तो क्या ये नंबरिंग सही है ग्रुप की पोजीशन। अगर आप दूसरी साइड से नंबरिंग करें, ये देखिए ये कंपाउंड को दोबारा लिखा गया है यहाँ पर, तो इसमें अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग कर देता हूँ तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्रुप की पोजीशन अब दोबारा से भी 3 और 5 पर पड़ रही है और जो हमने पहले किया था तो ये भी 3, 5 पर थी और ये भी 3, 5 पर है। तो इनमें से ज़्यादा इसमें कौन सी ज़्यादा ठीक है वो देखना है। अगर दोनों ग्रुप सेम होते हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, एक मिथाइल ग्रुप है और एक इथाइल ग्रुप है। तो इसमें अल्फ़ाबेटिकली देखना पड़ेगा कि ई पहले आता है। तो इस तरह से ये वाली नंबरिंग जो है जो हमने राइट साइड से की है जिसमें ई पहले आता है, इथाइल ग्रुप पहले आ जाता है, वो नंबरिंग ठीक रहेगी और इसके अकॉर्डिंग ही आपको जो बाद में लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग ही आपको IUPAC नेम लिखना है। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, 3 इथाइल और 5 पर क्या है, मिथाइल। तो आपको जो है ये ध्यान रखना है कि इथाइल ग्रुप पहले ही लिखना है। तो 3 इथाइल 5 मिथाइल और 7 कार्बन की चेन है तो क्या लिखेंगे, हेप्टेन। तो इस तरह से इसका IUPAC नेम हो पाएगा। आगे एक और कंपाउंड देखते हैं। तो इसमें आपको स्ट्रेट चेन जो है यही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नज़र आ रही है। तो इसमें नंबरिंग करके देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये जो इतना बड़ा ग्रुप है ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है और ये 5 नंबर पर पड़ रहा है। अगर आप राइट से नंबरिंग करते हैं जहाँ पे 9 लिखा है 1, 2, 3, 4, 5 तब भी ये ग्रुप 5 पर ही पड़ता। तो इस केस में नंबरिंग जो है वो किसी भी साइड से कर ली जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है इसका नेम कैसे लिखेंगे। तो अगर ऐसा कोई ग्रुप लगा हो जिसके अंदर फिर से ग्रुप लगे हों तो जहाँ पर वो लगा है जिस कार्बन से लगा है उस कार्बन को आपको 1 नंबर दे देना है और नेक्स्ट को 2 और उससे नेक्स्ट को 3। तो ये 1 पर मिथाइल ग्रुप और 2 पर मिथाइल ग्रुप और ये एक प्रोपाइल ग्रुप है। तो इस ग्रुप को देखिए तो इसका नेम लिख लेते हैं पहले। तो इसका नेम क्या होगा, 1, 2 डाई मिथाइल और 3 कार्बन वाला है तो ये प्रोपाइल ग्रुप है। तो ये सारा जो ग्रुप है 1, 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल ये 5th कार्बन पर लगा है। तो 5, 1, 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल और 9 कार्बन की चेन है तो इसको हम क्या लिखेंगे, नोनीन। और 10 कार्बन की होती तो डेकेन लिखते। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम कैसे लिखना है ये आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। आगे हम एक अल्कीन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें डबल बॉन्ड है तो ये अल्कीन होगा। तो इसमें आप ये जो कार्बन की चेन है तो आप कार्बन काउंट करके ये आइडिया लगा सकते हैं कि नंबरिंग हमें लेफ़्ट से करनी चाहिए या राइट से। तो आप देख रहे होंगे कि ये ग्रुप जो है आपको राइट से नज़दीक पड़ रहा है। ये तो यहाँ पर अगर मैं नंबरिंग करूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 3 पर ये ग्रुप बनता है। और अगर आप इस ग्रुप को ही चेन में ले लें तो ये 1, 2, 3 इस टाइप से नंबरिंग करते तो भी ग्रुप ये चेन जो है वो 6 कार्बन की ही बनती है।
तो आपको ध्यान रखना है, अगर कहीं मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शन ग्रुप हो तो उसको चेन के अंदर जरूर लेना है, चाहे वो चेन जो है वो लॉन्गेस्ट ना भी बने तो भी। तो इस कंपाउंड को यहाँ पे दोबारा लिखा गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो जैसे पहले नंबरिंग की है वो राइट नहीं है, वो रॉन्ग है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से नंबरिंग करनी है, मल्टीपल बॉन्ड को चेन के अंदर लेना ही लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 और 3 पर ये ग्रुप आप साइड ग्रुप कर दीजिए। तो ये ग्रुप क्या होगा, इथाइल, और 6 कार्बन की चेन होगी तो हेक्सेन से बनेगा, और क्योंकि एल्कीन है तो हेक्सीन लिखेंगे। तो हम इसका आईयूपीएसी नेम क्या लिखेंगे, 3 इथाइल, और आगे क्या लिखेंगे, हेक्स 1 इन। तो इस तरह से इसका आईयूपीएसी नेम होगा। तो आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि मल्टीपल बॉन्ड को चेन के अंदर ही लेना है, या कोई फंक्शन ग्रुप हो। तो फंक्शन ग्रुप जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर फंक्शन ग्रुप जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल में OH है। तो अगर आप इस तरह से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये देखिए कि ये ग्रुप जो है वो चेन से बाहर हो जाता है, क्योंकि इसमें इस ग्रुप के अलावा कोई और ग्रुप है ही नहीं। तो यही फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको चेन में लेना है। तो इस वाले कार्बन पर जिस पर ये ग्रुप लगा है इसको आपको नंबर 1 लेना पड़ेगा, और नेक्स्ट को नंबर 2। तो आपको देखना है, इधर चलें तो अगर लेफ्ट की तरफ तो ये 3 और 4 बनता है, अगर इधर चलें तो 3 4 5। तो जो है इधर चेन जो है वो ज़्यादा लंबी बनती है, तो हम इस साइड ही चल देते हैं, राइट की साइड की तरफ। तो इस तरह से ये 2 पर एक इथाइल ग्रुप हो गया, और 5 कार्बन वाला ये चेन हो गई, और फर्स्ट नंबर पर OH। तो इसका नेम क्या बनेगा वो देख लीजिए। तो 2 पर तो इथाइल है, 2 इथाइल हो गया, और पेंटेन हो गया, और 1 पर क्या है, OH। तो पेंटेन 1 और इस टाइप से बनेगा इसका आईयूपीएसी नेम। और नेक्स्ट एग्जांपल आपको बड़े ध्यान से देखना है, ये एग्जांपल यहाँ पर 2 बार लिखा है। तो अगर आपको नंबरिंग जो है लेफ्ट से करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो एक ग्रुप तो 2 पर पड़ता है जो मिथाइल ग्रुप है, और 4 पर ये कीटो ग्रुप जिसको ऑक्सो लिख देते हैं वो पड़ रहा है। तो 2 और 4 पर ग्रुप की पोजीशन पड़ती है। अगर मैं ये राइट साइड से नंबरिंग करता हूँ तो वो देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो ग्रुप की पोजीशन 3 और 5 पर पड़ती है। तो आपको लगता होगा कि पहले वाला ठीक है 2 और 4 वाला, क्योंकि 3 और 5 जो हैं ये ग्रुप जो हैं ये बड़े नंबर हो जाते हैं, तो लोवेस्ट नंबर पर होना चाहिए। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो फंक्शन ग्रुप है, जैसे ये कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप जहाँ से लोवेस्ट नंबर पड़ता है वही आपको नंबरिंग करनी है। तो ये वाली नंबरिंग ही आपको एक्सेप्ट करनी है जहाँ से कीटो ग्रुप नज़दीक पड़ता हो। ये 3 पर पड़ता है और पहले वाले केस में वो 4 पे पड़ रहा था, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम नेम लिखेंगे। तो 5 पर क्या हो गया, 5 मिथाइल, और 6 कार्बन की चेन है तो क्या हुआ, हेक्स, और 3 पर ओन है तो हेक्सेनोन जो है इसको लिखेंगे, तो हेक्सेन 3 ओन। तो इस टाइप से इसका आईयूपीएसी नेम बनेगा 5 मिथाइल हेक्सेन 3 ओन। और नेक्स्ट एग्जांपल में आपको देखना है कि ये 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, और नीचे एक CHO ग्रुप लगा है। तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का। तो अगर किसी ग्रुप के अंदर ही कार्बन हो, तो जैसे एल्डिहाइड में होता है, और इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, नाइट्राइल में भी होता है, तो उसी को नंबर 1 करना है, चाहे चेन जो है वो लॉन्गेस्ट ना भी बने। तो ये 1 हो गया, नेक्स्ट वाला 2 हो गया, और 3 4 इस टाइप से ले लेंगे। तो आप किसी भी साइड कर सकते हैं जिधर से चेन जो है लॉन्गेस्ट बनती हो। और 2 नंबर पर ये इथाइल ग्रुप है, तो ये 4 कार्बन वाला एक एल्डिहाइड बनता है, तो इसका नेम क्या होगा, 2 इथाइल, और 4 कार्बन वाला ब्यूटेन से होगा तो ब्यूटेन 1 अल। तो इस तरह के ग्रुप को 1 नंबर पर ही रखना होता है जिसके अंदर कार्बन होता है, तो वहीं से चेन आपको स्टार्ट करनी है। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये कीटो ग्रुप इसमें 2 बार आ गया है। तो इसमें आप नंबरिंग देखेंगे तो किसी भी साइड से कर लें, क्योंकि इसमें सिमेट्रिकल है ये, और जो कीटो ग्रुप है 2 और 4 पे पड़ता है, तो ये पेंटेन से बनेगा। तो कैसे इसका नेम लिखेंगे, पेंटेन 2 4, और कीटो ग्रुप क्योंकि 2 बार है तो इसको क्या लिखेंगे, डाईओन। तो यहाँ पर पेंटेन का ई भी लगाना है क्योंकि आगे ववल नहीं है। अगर ओन होता तो खाली पेंटेन विदाउट ई आप लिखते। तो इस टाइप से इसका आईयूपीएसी नेम बनेगा। और नेक्स्ट एग्जांपल जो है ये, इसमें COH 2 बार है, तो ये किसी भी साइड से नंबरिंग कर लीजिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये 4 कार्बन वाला एक जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका नेम कहाँ से बनेगा, ब्यूटेन से। और 1 4 और डाईओइक एसिड जो है आप लिखेंगे, और ब्यूटेन के बाद आपको ई भी लगाना है क्योंकि आगे ववल नहीं है। और नेक्स्ट एग्जांपल में आपको देखना है कि ए की जैसे ग्रुप अगर 3 बार आ जाएं, जैसे इस केस में 3 टाइम्स आ गया है, तो तीनों को ही आपको चेन से बाहर कर देना है, और नंबरिंग जो है ऐसे कर देनी है कि तीनों को छोड़ के। तो ये क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो पेंटेन से इसका नेम बनाना है, तो इसका नेम कैसे बनेगा वो देखिए। तो ये पेंटेन जो है 1 3
और आगे क्या है 5, 1 3 5 पर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगे हैं। तो इसमें ओइक एसिड लिखने की बजाय ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्बन जो है मेन चेन से बाहर है। तो 1 3 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे रहेगा इसका नेम, और पेंटेन का ई तो आपको लगाना ही है। अगर ये जो है 2 ही ग्रुप होते तो फिर वो COH जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में लिखा था, तो वो आपको क्या करने हैं, चेन के अंदर ही लेने हैं। इसी बात को क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इसमें CHO ग्रुप 3 बार है, तो आपको क्या करना है, इसको तीनों को ही चेन से बाहर करना है, और ये मेन चेन अब 3 कार्बन की रहेगी। तो प्रोपेन से इसका नेम बनेगा, तो प्रोपेन ई तो लगाना ही है, और 1 2 3 3 जगह पर वही ग्रुप लगे हैं। तो इसको ट्राई एल लिखने की बजाय ट्राई कार्बेल्डिहाइड जो है इसको लिखा जाता है कार्बेल्डिहाइड। तो इस टाइप से इसका IUPAC नेम हो जाएगा। आगे हम डिस्कस करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है कि जिसमें ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, तो उसमें आपको एक प्रेफरेंस का ऑर्डर जो है वो देखना पड़ेगा। तो अगर कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो उसको प्रायोरिटी जो है वो नंबर 1 देनी है। फिर सल्फोनिक एसिड, अनहाइड्राइड एस्टर, एसिल क्लोराइड, अमाइड, ये सब एसिड डेरिवेटिव हैं। फिर नाइट्राइल जो CN ग्रुप होता है, और एल्डिहाइड कीटोन। तो आपको याद रखना है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हो, तो एल्डिहाइड वाली साइड से ही आपको नंबरिंग करनी है, और अल्कोहल की प्रायोरिटी उससे बाद। और अल्कोहल और अमीन क्या होता है, NH2 ग्रुप, और अल्कोहल OH ग्रुप। तो OH ग्रुप वाली साइड से नंबरिंग आपको करनी है, अमीन्स को प्रायोरिटी नहीं देनी है। और ईथर की प्रायोरिटी जो है वो जैसे इथोक्सी ग्रुप होते हैं वो सबसे बाद में रहेगी। और ये अल्कीन है यहाँ पर, अल्कीन, और ये अल्कीन का मतलब है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, अगर एक साइड डबल बॉन्ड एक साइड ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको डबल बॉन्ड वाली साइड से नंबरिंग कर लेनी है, ट्रिपल को प्रायोरिटी उतनी ज़्यादा नहीं देनी है। तो ये सब जो है बातें आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, आपको ये ऑर्डर जो है पहले नोट करके रख लेना है। तो अगर आप इस एग्जाम्पल को देखते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो इसमें नंबरिंग तो कार्बोक्सिलिक एसिड COH ग्रुप्स की साइड से ही होगी। और ये जो कीटो ग्रुप है 3 नंबर पर, ये साइड ग्रुप हो जाएगा, इसको 3 पर कीटो या ऑक्सो लिखेंगे। तो इसका IUPAC नेम क्या बनेगा, 3 ऑक्सो। और टोटल इसमें क्योंकि 4 कार्बन है तो ये ब्यूटेन से बनेगा, तो क्या होगा, ब्यूटेनोइक एसिड या ब्यूटेन 1 ओइक एसिड भी आप लिख सकते हैं। ये एसिड है वो अंडरस्टूड है कि 1 पर ही होगा। और आगे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें जो है CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, और ईथर जो है ये मिथॉक्सी ग्रुप है ईथर। तो ये तो इसकी तो प्रायोरिटी ज़्यादा नहीं है, तो 1 नंबर हम इसको ही देंगे एल्डिहाइड को। और 2 पर ये कौन सा ग्रुप लगा है, मिथॉक्सी। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, 2 मिथॉक्सी। और 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो वो क्या होगा, प्रोपेन से बनेगा। तो प्रोपेन 1 अल, AL का मतलब एल्डिहाइड होता है। तो इस तरह से नेम इसका बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें एक NH2 ग्रुप है, एक OH है। तो अभी आपने ऊपर ऑर्डर में पढ़ा है कि OH वाली साइड से ही नंबरिंग करनी है, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी जो है अमीनो ग्रुप से ज़्यादा है। तो 1 2 3 4 5, तो 4 पर ये अमीनो ग्रुप लगा है। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, 4 अमीनो। और पेंटेन से बनेगा तो वो क्या रहेगा, पेंटेन 2 ओल। 2 ओल का मतलब है कि ये OH जो है वो सेकंड नंबर पे लगा है। और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें CN जो है नाइट्राइल ग्रुप है, तो नाइट्राइल ग्रुप को प्रायोरिटी जो है OH या मिथाइल ग्रुप से ज़्यादा ही रहती है। तो इसकी नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4 और 5। ये 4 पर नंबर पर डबल बॉन्ड भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 3 पर हाइड्रोक्सी है, 4 पर मिथाइल ग्रुप है। तो अल्फ़ाबेटिकली में हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है H पहले आता है, तो इसी को पहले लिखना है। तो इसका IUPAC नेम कैसे होगा, 3 हाइड्रोक्सी। और 4 पर क्या है, मिथाइल। तो 3 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल पेंट, और 4 इन। और यहाँ पर 1 पर क्या है, नाइट्राइल। तो 4 इन 1 नाइट्राइल, इस टाइप से लिखा जाएगा। और ये इन को ई पूरा लिखना है, और इस तरह से हाइफन भी लगाना है। इस टाइप से इसका IUPAC नेम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एक बॉन्ड लाइन फार्मूला है। तो इसमें अगर लेफ्ट से नंबरिंग करें 1 2 3 4 और 5, तो ये इस तरह से इसको ज्वाइन कर रखा है। 2 पर क्या है कि ये मिथाइल ग्रुप है, तो इसको जो है पूरा स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप भी है, और सेकंड और थर्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और थर्ड और फोर्थ के बीच में डबल बॉन्ड। तो ये फोर्थ कार्बन है, और आगे एक सिंगल बॉन्ड है, ये फिफ्थ कार्बन। तो ये CH3, और यहाँ पर आप H लगा सकते हैं इस टाइप से। तो यहाँ बीच इस कार्बन पर कोई H नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी जो है 4 पूरी हो गई है। तो इस टाइप से ये आप नंबरिंग लगा सकते हैं 1 2 3 4 5। तो 2 पर क्या है, मिथाइल ग्रुप। तो इसमें 2 तो मिथाइल लिख देंगे, और 5 कार्बन की चेन है, तो ये पेंट से बनेगा। तो क्या इसका IUPAC नेम बनेगा, तो वो देख लेते हैं। पेंट जो है 1 3 डाई इन होगा। डाई इन का मतलब क्या है
कि इसमें इन जो है डबल बॉन्ड 2 बार है। तो यहाँ पे पेंटेन का ए जो हटा दिया करते थे क्योंकि आगे वावल होता था इन, तो वो तो नहीं है, तो ये पेंटा 1,3 डाइन जो है इस टाइप से इसका नेम बनेगा। और आ गया नेक्स्ट एग्जांपल को आपको ध्यान से देखना है। इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है और इसमें जो है लेफ्ट साइड में तो ट्रिपल बॉन्ड है और राइट साइड में डबल बॉन्ड है। तो आपको डबल बॉन्ड की तरफ से या ट्रिपल की तरफ से किस साइड से नंबरिंग करनी है ये समझना है। तो आपको पहले बताया गया था कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है अगर दोनों साइड से एक ही बात पड़ रही है। तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस टाइप से इसकी नंबरिंग करेंगे तो 5 कार्बन की चेन हो गई। तो इसका नेम क्या लिखेंगे, पेंट 1 पर क्या है डबल बॉन्ड, पेंट 1 इन और 4 आइन। तो ये आइन है तो इसलिए यहाँ पर वावल तो नहीं है भाई, तो आपको ये लग रहा होगा, तो आपको लगता होगा कि यहाँ पर इन में ई भी लगाना है, तो लेकिन हमने लगाया नहीं है क्योंकि ये वाई जो है आइन की साउंड देता है, तो वो उसके हिसाब से जो है इसको वावल कंसीडर करते हैं। तो ये पेंट 1 इन, पीछे ई नहीं, और 4 आइन, इस टाइप से इसका यूपीसी नेम रहेगा। और दूसरे एग्जांपल के साथ आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। इसमें भी 5 कार्बन की चेन है, इस टाइप से आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन एक साइड ट्रिपल बॉन्ड और एक साइड डबल बॉन्ड है। यहाँ पर नंबरिंग जो है हम ट्रिपल बॉन्ड वाली साइड से ही कर रहे हैं। हालांकि आपने ये नोट कर रखा है कि डबल वाली साइड से करना चाहिए, लेकिन इधर से जो है बॉन्ड की पोजीशन जो है वो लोवेस्ट पड़ती है, 1 और 3 पर पड़ती है। अगर आप उधर से करेंगे तो वो 2 और 4 पे चली जाएगी। तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते तो हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि आपको वो लोवेस्ट नंबर वाला रूल को वायलेट कर दें। तो इस केस में आपको नंबरिंग जो है राइट साइड से करनी पड़ेगी। तो इसका नेम क्या रहेगा, पेंट 3 इन। अल्फ़ाबेटिकली में ई जो है वो पहले आता है, तो इसलिए पहले इसको लिखा है। और उसके बाद क्या लिखेंगे, 1 आइन। तो पेंट 3 इन 1 आइन जो है, और यहाँ पे ई इन के पीछे इन ऐसे नहीं लिखना है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये इसका यूपीसी नेम बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, तो इसमें क्या है कि 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है और ये एक साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप है। तो ये चेन जो है इस साइक्लोब्यूटेन है, जैसे कि ये 4 कार्बन, तो इससे बड़ी चेन हो तभी इसको आप साइड ग्रुप लेंगे, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका नेम 3 साइक्लोब्यूटाइल और 5 कार्बन की चेन होगी, तो वो क्या हो गया, पेंटेन। इस टाइप से रहेगा। और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें एक साइड कीटो ग्रुप है, एक साइड OH ग्रुप है। तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ से आप नंबरिंग करें राइट साइड से, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि कीटो ग्रुप की प्रेफरेंस ज़्यादा है। तो इस तरह से 1 2 3 4 इस टाइप से नंबरिंग करेंगे। और 4 पर ये क्या रहेगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप, और 4 कार्बन वाला ये कीटोन हो गया। 4 कार्बन वाला कीटोन क्या होता है, ब्यूटेनोन। तो इसका IUPAC नेम क्या बनेगा, 4 हाइड्रोक्सी। OH अगर साइड ग्रुप हो तो उसको हाइड्रोक्सी लिखते हैं, और 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोन हो जाएगा। और ब्यूटेन 2 ओन भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो है कीटो ग्रुप की पोजीशन जो है वो 2 नंबर पर है। हालांकि इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ब्यूटेनोन जो है वो 2 ओन ही होता है, और वो 3 ओन या 1 ओन तो होता ही नहीं है। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बॉन्ड लाइन फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें ध्यान रखना है कि OH जिस साइड से नज़दीक पड़ता है उस साइड से आपको नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5, और ये 6 इधर कर देते हैं। तो ये 5 पर एक मिथाइल ग्रुप लगा है, और 4 पर ये CH2 CH3, तो 4 पर इथाइल ग्रुप लगा है, और 6 कार्बन की इसमें चेन है। तो इसका IUPAC नेम में क्या लिखेंगे आप, तो वो देखना है। 4 पर तो इथाइल है और 5 पर क्या है, मिथाइल। तो 4 इथाइल 5 मिथाइल, और हेक्सेन से बनेगा। तो हेक्स 1 इन 1 पर क्योंकि डबल बॉन्ड है, और 2 पर क्या है, OH। तो 1 इन 2 ओल, इस टाइप से इसका IUPAC नेम बन पाएगा। और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर इसमें ये मिथाइल ग्रुप ना होता तो ये साइक्लोहेक्सीन होता, क्योंकि ये 6 कार्बन की चेन है। तो मिथाइल ग्रुप की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से ज़्यादा नहीं है। तो आपको याद रखना है कि 1 2 की पोजीशन, 1 और 2 के बीच में जो है वो मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए। तो अगर ये ग्रुप कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसका नेम जो होगा वो क्या रहेगा, 3 मिथाइल, और आगे क्या है, साइक्लोहेक्स 1 इन, इस टाइप से बनेगा। तो ऊपर मिथाइल ग्रुप हो या नाइट्रो ग्रुप हो या क्लोरो ग्रुप हो, तो आपको नंबरिंग जो है बॉन्ड की साइड से करनी है, और बॉन्ड 1 2 के बीच में आना चाहिए। लेकिन आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल भी देखना है। तो इसमें क्या है कि ये फंक्शनल ग्रुप है OH, तो यहाँ पर जो है ये नंबर 1 आपको यहाँ पे देना है। तो 1 2 3, अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ ना होता तो इसका नेम साइक्लोहेक्सेनोल होता। तो अभी इसका नेम जो है वो क्या रहेगा, साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ओल, इस टाइप से इसका नेम बन पाएगा। तो इस टाइप के जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनमें पॉलीफंक्शनल ग्रुप हैं या इस तरह के साइक्लिक कंपाउंड्स, इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है।